बेहतर ये होता है हुकूमत बाद अपने तमाम इत्तेहादियों से और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करके बजट बनाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजावीज को नजरअंदाज कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो हमसे किए वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब, कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों खुसूसन पीपी से मुशावरत करके बजट बनाती। पीपल्स पार्टी की शिकायत दूर करने के लिए जो भी हो सकता है करना चाहिए। बजट में पीपी की राय मौजूद होती तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे आज भी हुकूमत के साथ बैठे, हमें बजट पास कराना है, तमाम सियासी जमातें एक होकर फैसला करें, पार्लियामान ही अवाम के मसाइल हल करने का इदारा है। शहीद बेनजीर भुट्टो आज भी जिंदा हैं, घड़ी खुदा बख्श से हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। पीपल्स पार्टी का कौमी असेंबली बजट इजलास का बॉयकॉट खत्म करने का फैसला। पीपल्स पार्टी आज बजट इजलास में शिरकत करेगी, जराए का दावा। बताया पीपी के वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने भी पीपी के मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी करवा दी। मुज़ाकराती कमेटियों की पहली बैठक इस्लामाबाद में हुई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के मुतालिबात का तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी PSDP पंजाब और वफाक में पावर शेयरिंग पर तबादला ख्याल हुआ। जनूबी पंजाब के इंतजामी उमूर पर भी बातचीत की गई। फाइनेंस बिल की सेनेट से मंजूरी के मामले में अहम पेशरफ। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सेनेट की बजट सिफारिशात का बेशतर हिस्सा मंजूर करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर खजाना से चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना सलीम मांडवीवाला की मुलाकात। फाइनेंस बिल पर कायमा कमेटी की सिफारिशात पर बातचीत। जराये ने बताया सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने वज़ीर खजाना को सिफारिशात से मुतालिक एतमाद में लिया। कहा फाइनेंस बिल में जरूरी तरामीम करेंगे। कायमा कमेटी मेंबरान की तरफ से सिफारिशात को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर खजाना की कायमा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियांगचाओ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने CPEC पर दोनों मुल्कों में मुकम्मल सियासी इत्तफ़ाक़ राय पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीनी वज़ीर ने कहा चीन ने अपनी खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक ख़ास मकाम दिया है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस में चीनी मेहमानों के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। CPEC पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तहिद। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक है। दोनों मुल्कों की दोस्ती को अवाम के लिए फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं। PTI के सेनेटर अली जफर ने चीनी वजीर को मुखातिब करके कहा हम सब यहाँ पर आपकी वजह से हैं। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट मसनूई नहीं है। चीन से दोस्ती खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है। तरक्की, इस्तेहकाम और इस्लाहात हमारा एजेंडा है। तकरीब में PP और MKM रहनुमाओं की भी शिरकत। CPEC को दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन करार दिया। We need to improve security and the business environment. Security threats are the main hazards disturbing CPEC cooperation. In case of Pakistan, the primary factor shaking the confidence of Chinese investors is the security situation. बैरूनी ताकतें CPEC के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं, जिनका सियासी मकसद CPEC से मुतालिक खदशात पैदा करना है। चीनी वजीर लियो जियांगचाओ का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। कहा सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर CPEC से मुंसलिक आबादियों के खदशात दूर करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा CPEC पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। CPEC हमारी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे का अहम सतून है। CPEC के दूसरे मरहले में तेजी से काम जारी है।
एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत चीनी एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाक चीन ताल्लुकात सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। सी पैक पर कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। वजीर आजम ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत करेगी। एपेक्स कमेटी इजलास में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कमेटी में चीन, खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से मंसूबाजात का जायजा भी लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेल्ट एंड रोड मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का आदा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में सी पैक पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज के मजीद 5 जवान माजरे वतन पर कुर्बान। ज़िला करम के इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से हवलदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनुज, हारून विलियम और मोहम्मद आजम खान ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इसको किसी सूरत में कोई रोक नहीं सकता। मैंने जैसे आपसे अर्ज की है कि डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा और डंके की चोट पर ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगा। बजट को किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता। बजट डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल वाउडा का दावा, कहा डंके की चोट पर ठोक बजाकर निचकारी भी होगी। बजट में तरमीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। मजमूई तरक्याती बजट का कुल उजम 321 बिलियन रुपए है। तालीम की मौजूदा बजट 146.9 बिलियन, शोबे सेहत की सहूलियात के लिए 67.3 बिलियन, सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 5.5 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए। बलोचिस्तान का 930 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% तक इजाफा। पेंशन 15% बढ़कर मिलेगी। सूबे में अमन व अमान पर 93 अरब खर्च होंगे। तालीम के लिए 126 अरब, सेहत के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। तरक्याती मंसूबों के लिए भी खतीर रकम रखी गई है। विफाकी बजट में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म। रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज। अब 100% के बजाय 75% अखराजात तस्वुर होंगे। इतलाक 2022 में होगा। और ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सहूलत के खात्मे पर इजहार तशवीश। तजवीज वापस लेने की अपील। कहा इश्तहारात और सेल्स प्रमोशन के अखराजात की सहूलत के खात्मे से मल्टीनेशनल कंपनीज मुश्किलात का शिकार होंगी। रॉयल्टी, इश्तहार और सेल्स प्रमोशन के लिए 75% अखराजात की शर्त से मुआशी सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ेगा। रुपए की कदर में कमी से MNCs मुनाफे में पहले ही कमी का शिकार है। पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी। एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। जबरदस्ती बिजली खोलने से पेशावर का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट। ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को सप्लाई मुनक़ता हो गई। तर्जुमान पेस्को का कहना है मुजाहिरीन की जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और फॉल्ट की वजह से बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से कलामी की और मोबाइल फोन छीन लिए। पेस्को टीम मुरम्मती काम में मसरूफ। बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल अमल दखल से सारिफीन की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। स्वात में मुश्तइल हुजूम के हाथों तौहीन मजहब के मुबैना मुल्जिम का कत्ल। सूरत हाल कशीदा हो गई। मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों के अफरा तफरी में वादी से निकलने के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जैम। मदियन, कालाम समेत दीगर इलाकों में सन्नाटा। तमाम होटल बंद पड़े हैं।
मदियन में मुबैना तौहीन मजहब पर पुलिस ने सयाह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने थाने को आग लगा दी। गिरफ्तार सयाह को बाहर निकाल कर जला दिया। पुलिस ने हुजूम के खिलाफ थाने पर हमला करने, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। IG को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दामात उठाने की हिदायत। मदियन वाक़े पर उलमा कराम का रद्द अमल। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से मजम्मत। कहा, कोई शख्स ऐसा करता है या तौहीन का मुर्तकिब होता है तो रियासत, इदारे और अदलिया किस लिए हैं? चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने कहा, इस्लाम किसी को भी खुद सजा देने का कतन इजाजत नहीं देता। मजहब की तौहीन का इल्जाम साबित होता है तो सजा का भी बाकायदा तरीकाकार मौजूद है। मुफ्ती सज्जाद तनौली ने कहा, कानून को हाथ में लेने की इजाजत आइन देता है और ना ही शरीयत। बहुत दिलसोज वाकया है। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने कहा, वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, जिनकी रोकथाम जरूरी है। दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की फुहार। गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, साइट एरिया और नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बहावल नगर में तूफानी बारिश के बाद सड़कों पर कई फुट पानी जमा। अहम शाहराहें, गली महल्ले ज़ेरे-आब, आमदोरफ्त मुतासिर। सक्कर में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। लाड़काना में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहदादकोट, कश्मोर और जैकबाबाद में भी बादल बरसे। लाहौर में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। इद्दत में निकाह केस का फैसला 27 जून तक होगा। अदालत ने खावर मानिका के वकील की मजीद वक्त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए कि 27 जून से पहले सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करना है। कोई फरीक ना भी आया तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। अभी 25 जून के लिए केस रख रहा हूं। अदालत में खावर मानिका और मुफ्ती सईद के इंटरव्यू चलाए गए। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिर्फ खावर मानिका के कहने से रुजू नहीं होता, औरत की भी राय होती है। खावर मानिका 5 साल 11 माह खामोश रहे। एक मुकदमे में गिरफ्तार होकर 4 माह जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद 25 नवंबर 2023 को शिकायत फाइल की। खावर मानिका चिल्ला मुकम्मल करके वापस आए तो उन्हें याद आया कि उनके साथ ज्यादती हो गई। घोटकी में कुत्ते के काटने से बच्ची चल बसी। 7 साल की बच्ची को जख्मी हालत में उबारो अस्पताल लाया गया, जहां वैक्सीन ना लगाई गई। बच्ची की मौत के बाद अस्पताल इंतजामिया ने वालिदैन को वैक्सीन लगा दी। मुर्सा का कहना है, अस्पताल के अमले ने वैक्सीन लगाए बगैर बच्ची को घर भेजा। बाद में कहा, एहतियातन वालिदैन को वैक्सीन लगा रहे हैं। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की सालाना शरह 23.78% हो गई। 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 63, आलू 5, प्याज की कीमत 4 रुपए बढ़ी। केले, दालें, लहसुन, अंडा, ताज़ा दूध, चीनी और आटे की कीमतों में भी इजाफा हुआ। साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी रहनी चाहिए। पंजाब के तमाम जिलों में वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम ला रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में ईद पर कामयाब सफाई मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, इस बार शहरी इलाकों के साथ देहात में भी सफाई की गई। पंजाब को चमकता दमकता रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक। ईरानी सफ़ीर ने सदर नून लीग नवाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत दी। ईरानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान ईरान के लिए बहुत खास अहमियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मंशियात की स्मगलिंग रोकने पर गुफ्तगू हुई।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इमिग्रेशन के सिस्टम में भी जिद्दत और बेहतरी ला रहे हैं। 24 घंटे में वीजा जारी किया जाएगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में कनाडा को हुनरमंद अफरादी कुव्वत फराहम कर सकता है, जिससे गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के वाकयात में कमी आएगी। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ शोबों में तावन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। इस्राइली फोर्सेस की 24 घंटे में अंधाधुंध बमबारी। जैतून में घर पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इस्राइली फोर्सेस ने इमारत पर बम बरसाए। शुमाली गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में दूसरा इस्राइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हुए। रफा में हमास ने इस्राइली फोर्सेस का टैंक उड़ा दिया। लेबनान को एक और गजा नहीं बनना चाहिए। इस्राइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर यूएन सेक्रेटरी जनरल का गहरी तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस ने फरीकैन को खबरदार करते हुए कहा, एक दूसरे पर हमले और इश्तियाल अंगेज बयानात से मशरिक वस्ती में बड़ी तबाही जन्म ले सकती है, जो पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। इससे बचना चाहिए। खित्ते के लोग और दुनिया की अवाम लेबनान को एक और गजा बनने के मुतहामिल नहीं हो सकते। आईसीसी ने पाकिस्तान का भेजा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वजा शेड्यूल मंजूर कर लिया। शेड्यूल की मंजूरी भारत की शिरकत से मशरूत। भारत को तीनों राउंड मैच, सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में खेलने की पेशकश की गई है। मेगा इवेंट आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाना है। मेजबान पाकिस्तान और भारत समेत 8 टॉप टीमों को शिरकत करनी है। नाकाबिले शिकस्त का रिकॉर्ड बरकरार। इंग्लैंड को मिली 7 रन से हार। जनूबी अफ्रीका बन गई सेमीफाइनल की मजबूत उम्मीदवार। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दे दी। हैरी ब्रुक के 53 रन रायगा। प्रोटियाज ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 163 रन बनाए। 65 रन की जारहाना इनिंग्स पर डिकॉक मैच के हीरो करार। मेगा इवेंट में आज मुश्तरका मेजबान अमेरिका और वेस्टइंडीज का टाकरा होगा। हारने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल में जाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबला आएंगे। हमारी टीम में ये नहीं होता था। शुएब अख्तर अनफिट हुआ है। वर्ल्ड कप जाने से पहले हमने किसी ने नहीं सोचा कि शुएब अख्तर नहीं है। सबको बिलीव था, कॉन्फिडेंस था, नहीं हमने करके जाना, अच्छा करके। अबरार किस लिए गया था? है जी, अबरार। हाँ, अबरार क्यों आखिरी मैच खिलाया ना जब बाहर गए। कहाँ खिला? नहीं, अब तो वो खेला ही नहीं, अब तो बस सही। वो क्यों सिलेक्ट हुआ था फिर? अगर उसको नहीं खिलाना था तो आप उसामा मीर को लेके जाते। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए मेगा इवेंट का जोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, किसी ने नहीं सोचा होगा कि पहले ही राउंड में हार जाएंगे। वर्ल्ड कप और एशिया कप में शादाब की क्या परफॉर्मेंस थी जो उसे बार बार खिलाया। कामरान अकमल बोले, 11 लड़के खेले मगर एक टीम नहीं खेली। खिलाड़ियों का सिर्फ इश्तिहारात में काम करने का शौक था। अदाकार शमून अब्बासी बने मेहमान। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाचा इफ्तिखार का। और सानिया और शामी की शादी की खबरें बेबुनियाद और बकवास हैं। साबिक भारतीय टेनिस स्टार के वालिद इमरान मिर्जा का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानिया की तो शामी से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं।